हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? 7:50 हो रहे हैं और ये सुबह का संडे की सुबह है। ठीक है। और मैं अभी पार्क में हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को पार्क में दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, काफी अच्छा पार्क है ये, है ना। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां से जस्ट ये बगल में है। ठीक है। यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। और कुछ लोग योगा वोगा भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। बाकी लोग टहल रहे हैं। और मैं भी थोड़ी देर पहले टहल रहा था। और अभी बैठ करके सोचा कि चलो जरा मार्केट को देखा जाए, मार्केट अपडेट का वीडियो यहीं से बनाया जाए, है ना। शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग चलेंगे निफ्टी और फिर बैंक निफ्टी को देखेंगे कि क्या लग रहा है अपने को। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये 1,000 पॉइंट डाउन हुआ, 2.5% के आसपास, देख रहे हैं। और ये मैं 1,000 पॉइंट है ना, मैं बहुत पहले से बोल रहा था, 2-3 दिन पहले से। ठीक है। अगर कोई उस वक्त सेल करके गया होता, ठीक है ना, तो उसको अच्छा खासा पैसा मिल चुका होता अभी। ठीक है। और आप निफ्टी को भी देखेंगे तो निफ्टी भी अच्छा खासा 200 पॉइंट के आसपास का डाउन है ना। तो ये भी 1% के आसपास का डाउन है। ठीक है। निफ्टी कम डाउन होने के पीछे क्या रीजन है, मैं एक बार ब्रश यूज करता हूँ। देखिए, ये जो आप निफ्टी को दे रहे हैं, ये जो आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं ना, तो अगर आप इसको बैंक निफ्टी को देखिए, 1,000 पॉइंट डाउन है। और बैंक निफ्टी उल्टा बोल दिया शायद। निफ्टी अपना 1% के आसपास का डाउन है। और जो अपना बैंक निफ्टी है, ये कितने परसेंट का डाउन है? ये 2, 2.25, 2.5% के आसपास का डाउन है। ठीक है। 1,000 पॉइंट इधर और 200 पॉइंट इधर निफ्टी में, है ना। तो इतना जो मेजर डाउन हुआ, ये क्या रीजन था? तो अगर आप निफ्टी का चार्ट खोल के देखेंगे ना, और बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के देखेंगे, तो जब ये दोनों अप ट्रेंड में थे, ठीक है, तो निफ्टी है ना थोड़ा सा पीछे चल रहा था। और बैंक निफ्टी है ना बहुत तगड़ा वाला स्पीड से भाग रहा था। ठीक है। तो कुछ तो पंप डम का भी सिचुएशन रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। और निफ्टी में पंप डम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें भी हुआ है, लेकिन इसमें कम हुआ। इसमें क्यों कम हुआ? क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी ऑफ जो पीपल है वो क्या करते हैं, वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना। तो जहां पे ज्यादा लोग फंसेंगे वहीं पे लोगों को लोग फंसाया जाएगा। ठीक है। आप समझिए कि अगर कोई दो तालाब है, ठीक है, एक तालाब में क्या है कि बहुत सारी मछलियां हैं, एक तालाब में क्या है कि बहुत कम मछलियां हैं। तो आप कहाँ पे जाल लगाओगे? जहाँ पे बहुत सारी मछलियां, वहां जाल लगाओगे, क्योंकि वहां पे फंसने का ज्यादा चांसेस है लोगों के, है ना। तो यही हुआ मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में। ठीक है। कि इसको पंप करके ना एकदम बेहतरीन तरीके से ना डंप किया गया, नीचे की तरफ एकदम सेल कर दिया गया। ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं ना इसमें फंस गए, और बहुत सारे लोगों का अच्छा वाला लॉस हुआ है, तगड़ा वाला लॉस हुआ है। ठीक है। ऐसा कुछ हुआ है ना। तो निफ्टी का क्या था कि निफ्टी है ना जो धीरे धीरे चल रहा था ना, तो जो एक लेवल पे निफ्टी को पहुंचना चाहिए था, जिस स्पीड से बैंक निफ्टी चल रहा था, और जहां पे बैंक निफ्टी पहुंचा हुआ था, उस रेस्पेक्ट में है ना निफ्टी अपना वहां तक पहुंचा नहीं हुआ था। ठीक है। तो जो पीछे था वो अगर गिरेगा भी, तो वो धीरे धीरे ही गिरेगा ना। और एक मतलब अगर जो तेजी से गया है वो तेजी से मतलब नीचे गिरेगा। ठीक है। लेकिन जो धीरे धीरे गया है वो धीरे धीरे ही नीचे आएगा। ठीक है। मतलब ऐसा मार्केट में कभी कभी हो जाता है। ठीक है। तो वो मैं कभी कभी की बात कर रहा हूँ कि निफ्टी इसलिए नहीं ज्यादा ऊपर जा पाया क्योंकि ये पहले से ही है ना उस लेवल पे ये अपना टारगेट अचीव किए नहीं हुआ था। ठीक है। तो इसीलिए इसको कम गिराया गया, और वही वाली बात है कि यहाँ पे लोग बहुत कम फंसने वाले थे और बैंक निफ्टी में ज्यादा फंसने वाले थे। इसीलिए लोगों ने क्या किया कि बैंक निफ्टी को सेल करना ज्यादा अच्छा समझा और ज्यादा फायदेमंद समझा, और ये हुआ भी। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार निफ्टी को देखेंगे। और आज जो डेट है वो डेट कौन सा है? 7 मई है। ठीक है। तो हम लोग है ना मंथली 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 चार्ट में भी देखेंगे, वीकली चार्ट में भी देखेंगे, और डेली चार्ट में भी देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले मंथली चार्ट देखते हैं। ठीक है। अगर आप मंथली चार्ट देखते हैं, ठीक है, तो ये मंथली चार्ट अभी कुछ नहीं बता रहा है आपको, ये इनडिसीजन मोड में है। ठीक है। हालांकि यहाँ से ये अभी जो है ये अप ट्रेंड का ही जो वो है वो बता रहा है अभी भी। ठीक है। ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी है ना, एक सेकेंड। ये निफ्टी की है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो अपना कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल शूटिंग स्टार जैसा बना है। ठीक है। ये कहाँ पे बना है? तो ये बना है एक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास। ठीक है। ये एक्टिवेट कब होगा? ये मेरे ख्याल से एक्टिवेट तब होगा जब अपना मार्केट है ना यहाँ कहीं तो रहेगा, यानी कि 17,550 से अगर नीचे निकलेगा ना, तो फिर हम लोग अपना व्यू है ना थोड़ा सा नेगेटिव बनाएंगे। अभी फिलहाल के लिए नेगेटिव नहीं बनाना है। ठीक है। जो सेल होना था वो हो गया। ठीक है। जिनको फंसना था वो फंस गए, जिनको लॉस होना था वो हो गया लॉस। ठीक है। तो अभी जो है, अभी भी है ना मार्केट 17,550 तक या 17,500 तक आप मान सकते हैं सेफर साइड, कि 17,500 तक है ना मार्केट अभी बाई ऑन डिप है। ठीक है।
कि कोई भी डिप मिलता है तो हम बाई करेंगे, ठीक है। अब ऐसे हजार हजार पॉइंट का डिप मिल जाए तो उसमें बाई करने वाला कोई सिचुएशन नहीं है। बाई 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 द डिप जो एक वो फॉर्मूला है वो तभी काम करता है ना, जब अपना प्राइस एक्शन है ना अपने सपोर्ट में साथ चल रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई 200 पॉइंट गिर गया तो डिप हो गया तो हम बाई कर लें, ये नहीं होता है, ठीक है ना। आपको उस वक्त प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा, स्विंग्स को देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से ना फिर आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं काफी इंपॉर्टेंट लाइन बोल गया, अगर आप इसको ध्यान देंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। खैर, तो अपने को मंथली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है, ओके। नहीं, मंथली टाइम फ्रेम पर निगेटिव नहीं दिख रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पर निगेटिविटी क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, इसको निगेटिव नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अभी भी ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है, ठीक है। और ये जो अपना क्लोजिंग दिया है, अगर आप इस दोनों कैंडल को ध्यान से देखेंगे, देखिए एक इसको देखिए और एक इस ग्रीन वाले को देखिए ना, तो दोनों का क्लोजिंग क्या है कि ऑलमोस्ट सेम जगह पे है, ठीक है ना। दोनों का क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम जगह पे है, तो यहाँ से बाउंस भी आ सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 17,500 तक मार्केट को आने दीजिए। अगर 17,500 से नीचे निकलता है ना, तो फिर हम लोग सोच सकते हैं सेल के लिए ट्रेड लेने का। लेकिन अभी फिलहाल नहीं सोचना चाहिए, अभी जो बड़े प्लेयर है भाई उनको खेलने दीजिए। हम लोग लास्ट में देखेंगे कि हाँ कौन सा जीत रहा है, फिर हम लोग उधर चल देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का मंथली, सॉरी निफ्टी का मंथली एनालिसिस। अब हम लोग थोड़ा सा वीकली एनालिसिस में देख लेंगे। देखिए वीकली एनालिसिस भी परफेक्ट दिखा रहा है कि अगर मंडे को है ना 18,000 के मार्केट नीचे निकलता है, ठीक है ना, तो फिर मेरे ख्याल से 17,750 और 17,500 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो मंथली टाइम फ्रेम पे क्या है कि निगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे है ना ये ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि शायद निगेटिविटी अच्छा खासा बना चुका है ना। तो अपने को जो ट्रेड करने का लेवल रहेगा, ठीक है, वो कब रहेगा, नीचे की तरफ। मैं नीचे की तरफ फिर भी अभी भी ट्रेड नहीं करूंगा, जब तक 17,500 के नीचे मार्केट नहीं निकलेगा तब तक मैं नीचे का ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि भाई अगर कोई डिप मिलता है अपने को, ठीक है ना, यहाँ तक आ जाए तो यहाँ से एक बाउंस मार सकता है, यहाँ तक आए यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, यहाँ तक आए यहाँ से बाउंस आ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो बाउंस आता है ना हर जगह पे, हर सपोर्ट पे, यही आपको पकड़ना होता है, ठीक है, बाय ऑन द डिप में, कि इस पर्टिकुलर जगह पे है ना, इस पर्टिकुलर जगह पे कैसा कैंडल बन रहा है। वहां पे जो प्राइस एक्शन है ना आपको सपोर्टिव दिखेगा बाइंग की तरफ, ठीक है, तो आप वहां से ट्रेड ले सकते हैं। वो सपोर्टिव कैसा दिखेगा, वो दिखेगा आपको जैसे अभी आपको ये सपोर्टिव क्या दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है कि अगर कोई आपको शूटिंग स्टार बन गया, ये वाला शूटिंग स्टार बना, तो अगर इसके लो को अगर ब्रेक करेगा ना, तो फिर ये अपने को बताया कि हाँ यहाँ से नीचे चलना है, ठीक है ना। तो यही यही प्राइस एक्शन सपोर्ट करना मतलब इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि निफ्टी का है ना वीकली टाइम फ्रेम पे लेवल निकालेंगे, और अपने को जो ट्रेड लेना है नीचे का, वो नीचे का हम लोग ट्रेड कब लेंगे, जब 18,000 के नीचे मार्केट निकलेगा, ठीक है ना। और वो जो ट्रेड रहेगा वो लेस क्वांटिटी में रहेगा, कम क्वांटिटी में रहेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रहेगा। और जो हमारा अपना जो टारगेट रहेगा वो मैक्सिमम 750 का रहेगा पहला, और दूसरा हम लोग 17,500 तक का रख सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि निफ्टी में 500 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और ये एक दिन में तो नहीं आएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको दिख जाए 17,900 तक मैक्सिमम मेरे ख्याल से मंडे को, ठीक है, शायद अगर मार्केट में निगेटिविटी रहा तो 17,900 से नीचे मैं मंडे को एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 17,900 के नीचे अगर जाना भी होगा तो 17,800 या 17,700 ये आपको ट्यूसडे को दिख सकता है, ठीक है, अगर निगेटिविटी कायम रहा तो। नहीं तो अगर बायर्स अगर आ गए तो फिर मार्केट अपना ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये निफ्टी का मेरा वीकली एनालिसिस हो गया। हम लोग थोड़ा सा इसको डेली में देख लेते हैं कि डेली में अपने को कैसा लग रहा है। तो वीकली में भी अपने को निगेटिव लग रहा है, और डेली में देखते हैं कि डेली में अपने को कैसा लग रहा है। देखिए डेली में एकदम जबरदस्त लग रहा है। ये जो लेवल है ना ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। ये कौन सा लेवल है, 17,990, ठीक है ना। सॉरी 17,990 नहीं, 18,050 के आसपास का लेवल, ठीक है। 18,050 को ब्रेक करेगा तो 18,000 जाएगा। 18,000 को ब्रेक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि 18,000 पे ना बहुत लोग पुट सेल किए होंगे, ठीक है। हालांकि मैं ऑप्शन चेन नहीं देख रहा हूँ, मैं ये खुद अपने मन से बोल रहा हूँ, है ना, कि 18,000 पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे शायद सेलिंग हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ के बाद है ना, देखिए स्विंग के बारे में जो मैं बोल रहा था, वो ये एक स्विंग हाई है, ये वाला देख रहे हैं ना आप, ये कैंडल, ये एक स्विंग हाई है ना। तो हम लोगों को निगेटिविटी कब आएगा, जब तक है ना इस स्विंग हाई के नीचे है ना मार्केट ट्रेड नहीं करना शुरू करते हैं। अगर आवरली नहीं, अगर हाफ एन आवर का भी, 30 मिनट का भी कैंडल है ना, अगर इसके नीचे सस्टेन करके ट्रेड करना शुरू कर दे, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई अब निगेटिविटी आ गया है, ठीक है। और तगड़ा वाला निगेटिविटी कब आएगा, इस लेवल के नीचे आएगा, ठीक है ना। तो यही दो लेवल है जो मुझे लग रहा है कि आ सकता है मैक्स टू मैक्स। और यहाँ पे है ना काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है जी। तो ये रहा अपना बैंक निफ्टी का। अब हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेंगे जल्दी से, और बैंक निफ्टी को देखेंगे मंथली वाइज।
तो मंथली में अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो मुझे तो अभी जो एकदम अचानक से जो झलक आया मेरे, वो मुझे आया डबल डबल टॉप का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो सकता है कि अगर मार्केट को गिरना हुआ है ना, तो 40,000 के अगर नीचे मार्केट जाएगा ना, तो फिर मार्केट फिर आपको 32,700 तक भी दिख सकता है। ठीक है, ये मैं सिर्फ बोल रहा हूँ जो मुझे लग रहा है। ठीक है ना, ऐसा कुछ है नहीं। और आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो ये कौन सा चार्ट है, ये मंथली चार्ट है। तो ये होने में है ना, जितना मंथ यहाँ लगा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सॉरी, जितना मंथ यहाँ लगा है, ठीक है, आप कैंडल गिन लीजिए उतना मंथ है। एक, देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, है ना। तो ये 7 महीने का अप ट्रेंड है। ठीक है, 7 मंथ्स का ये वाला, है ना। 3-4 महीने लगातार गिरा, फिर 1-2 महीने उठने की कोशिश की, लेकिन वापस ही नीचे आने का शुरू हो गया, है ना। तो ये मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है कि 40,200, 40,300 तक आएगा। इसके नीचे नहीं आएगा, है ना। क्योंकि इसके नीचे आएगा तो सेलर्स है ना काफी एग्रेसिव हो जाएंगे। ठीक है, और मार्केट फिर नीचे चला जाएगा। तो मार्केट इतने ज्यादा मतलब नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो हालांकि जो मंथली चार्ट पर दिख रहा है वो नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे थोड़ा सा वीकली चार्ट को। वीकली चार्ट पे अपने को क्या दिख रहा है, देखिए, वीकली चार्ट पे भी अपने को वही एम एम जैसा दिख रहा है ना। ये एक, ये एक, ये एक, और यहाँ से ये एक आ सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को अलर्ट कब होना है, तो हम लोगों को अलर्ट होना है पिछले वीक के लो पे, यानी कि 42,500 के अगर नीचे मार्केट सस्टेन करता है, तो हम लोग यहाँ से है ना 42,000 के लेवल को देख सकते हैं। ठीक है, 500 का पॉइंट और आ सकता है, क्योंकि मार्केट अब नेगेटिविटी जोन में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है। बैंक निफ्टी, निफ्टी तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाइप का दिख रहा है ना, लेकिन जो ये है क्या कहते हैं बैंक निफ्टी है, ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लग रहा है ना। तो इसका जो नेगेटिविटी होगा वो असरदार कब होगा, जब अपना 42,500 के नीचे है ना मार्केट चलना शुरू करेगा। ठीक है, और अगर आवरली टाइम फ्रेम पे अगर ये रह गया, तो यहाँ से और मार्केट नीचे जा सकता है, और जो मेरा लेवल रहेगा वो 42,000 का लेवल रहेगा। ये पूरे वीक का लेवल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है, तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 41,700 तक जा सकता है। ठीक है, आप इस लेवल को नोट कर सकते हैं, ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट और इंप्रेसिव लेवल लग रहा है कि 41,700 तक मार्केट जा सकता है। ठीक है जी, अगर मैं लेवल ड्रॉ करूँ तो ये वाला मुझे लेवल लग रहा है कि यहाँ तक तो मार्केट को आना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना वीकली। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डेली। देखिए, डेली में तो क्या लग रहा है, डेली में तो एकदम त्राहिमाम हो चुका है ना। और मैं जो स्विंग हाई की बात कर रहा था, वो स्विंग हाई के है, वो ये ब्रेक करके नीचे चलने वाला। देखिए, ये वाला जो कैंडल है ना, ये स्विंग हाई का कैंडल है। ठीक है, इसके नीचे जैसे ही चलना शुरू करेगा, तो मार्केट है ना आपको 42,000 को दिखाना ही दिखाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये मुझे डेली टाइम फ्रेम पे लग रहा है। तो 42,000 भी आएगा, और अगर और नीचे जाना हुआ तो ये 41,000 भी आ सकता है। ठीक है ना, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, अलर्ट रहेंगे। अगर आप इस कैंडल को देखिए, इस पर्टिकुलर कैंडल को, तो ये कितने दिन का मूव खा गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये ऑलमोस्ट है ना 7 से 8 दिन का है ना, ये मूव खा चुका है। समझ गए, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और अगर इसके नीचे ट्रेड किया तो अच्छा खासा, देखिए सेलिंग जब होता है ना तो ऐसे ही फास्ट होता है। ठीक है, जिसमें बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता है निकलने का भी, सोचने का भी, और फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाने लगता है। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। फिर निफ्टी का एनालिसिस मैं शाम को शेयर करता हूँ अपने लैपटॉप से। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट शाम को। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।